अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है डीसी मोटर और एसी मोटर के बारे में। ठीक है, डीसी मोटर बुनियादी तौर पर डायरेक्ट करंट क्यों कहते हैं और एसी मोटर अल्टरनेटिव करंट को कहते हैं। अच्छा, हमारे घर में आम औक़ात जो पहले मशीनें इस्तेमाल करते थे, हम एसी मोटर को इस्तेमाल करते थे। ये हमारे सामने एसी मोटर है। ठीक, बेसिकली बुनियादी तौर पर ये जो होती है ये 1 एचपी की मोटर होती है। ठीक है, और ये करंट ज़्यादा लेती है, इसलिए हम लोग आजकल इस मोटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ये इसका करंट निहायत कम होता है। ये समझ लें कि वो अगर आपके 5 एम्पेयर ले रही है मोटर, ये एसी मोटर ये वाली, तो ये वाली आपके 1.5 या 2 एम्पेयर लेगी। हम 2 एम्पेयर को काउंट करेंगे तो ये आपके 2 एम्पेयर करंट लेगी। ठीक है, तो ये निहायत कम होती है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक पे इस मोटर में और इस मोटर में क्या फ़र्क है। बेसिकली बुनियादी तौर पर जो डीसी मोटर होती है उसका करंट कम होता है और पावर ज़्यादा होती है, लेकिन इसको लगाने में थोड़ी एहतियात और काफ़ी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मोटर है इसकी फिटिंग ये रही, ये 4 नट पे 2 इधर और 2 उधर मुश्तमिल होते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मोटर है, हम लोग वो मोटर लगी हुई थी एसी मोटर, वो 2 नट इधर और इधर लगे थे, इधर और इधर लगे थे। तो हम लोगों ने उस मोटर को निकाल दिया। ठीक है, ये वाली इस टाइप की मोटर लगी थी, उस मोटर को निकाल के हम लोगों ने डीसी मोटर लगा दी, क्योंकि ज़ाहिर है बिजली महंगी है और दूसरा ये कि इसका काफ़ी टाइम चलती है। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि ये अगर हमारे 12 घंटे में अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे 8 यूनिट खाती थी। ठीक है, और ये वाली मोटर लगाने के बाद 12 घंटे में हमारे 3 यूनिट खर्च हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम पूरे महीने का काउंट करें तो काफ़ी सारे यूनिट की बचत होती है, तो इसलिए हम इस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके कनेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जब आप एसी मोटर अल्टरनेटिव मोटर निकाल के डीसी मोटर लगा देंगे, इस चीज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा और फिटिंग के बारे में भी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर बाकायदा इसकी फ़िटिंग आती है। ये जब हम दुकान से ख़रीदते हैं तो डीसी मोटर अलग से लेते हैं। ठीक है, उसके साथ फिटिंग भी होती है। ये फिटिंग है। ठीक, ये इसको जुबली क्लिप की मदद से, क्लिपों की मदद से इसको बना दिया गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी हम सिर्फ डीसी मोटर की तरफ बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, एसी मोटर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। एसी मोटर में नेगेटिव पॉजिटिव कोई बात नहीं होता, आप कैसे भी लगाएंगे मशीन एक साइड पे चलेगी। ये एसी करंट, एसी मोटर। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। डीसी मोटर जो होती है, ठीक है, उम्मीद है एसी मोटर की आपको डिटेल समझ आ गई होगी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं अब डीसी मोटर की तरफ। हम अभी जो भी बात करेंगे डीसी मोटर की ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर जो है इसमें आपने देखी होगी एक तार लाल और एक तार काली है। ठीक, लाल तार जो होती है पॉजिटिव की मार्क होती है और ब्लैक तार जो होती है वो नेगेटिव का मार्क होता है। इसलिए हमने लाल तार पे लाल टेप लगाई है और यहाँ पे पॉइंट लगाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक वायर जब आप देख रहे हैं तो हम लोगों ने इस पर ब्लैक टेप लगाई हुई है और आगे भी ब्लैक टेप लगाई हुई है कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अच्छा, ये जो है ये हम कतई तौर पर डायरेक्ट करंट में नहीं लगाते, इसके लिए हम चार्जर लगाते हैं। आइए चार्जर के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें दोस्तों, ये बुनियादी तौर पर बहुत ज़बरदस्त और समझने की चीज़ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एसी इनपुट लिखी हुई है 100 से 120 वोल्ट लिखी हुई है। जब बिजली वोल्टेज कम होंगे तो ज़ाहिर है वो एम्पेयर ज़्यादा लेगा। 6.8 एम्पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, 100 वोल्ट 120 वोल्ट पे 6.8 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, ये इसकी पावर बता रहा है। और अगर वोल्टेज पूरे होंगे 220 240 के दरमियान होंगे, ये जैसा कि ये आप देख रहे हैं 200 और 240 के दरमियान होंगे, 3.4 एम्पेयर तक का ये लोड बर्दाश्त कर सकती है। साइकिल लिखा हुआ है 15 to 60। मेड इन चाइना है, चाइना की भी अच्छी चीज़ें होती हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो बुनियादी और ज़बरदस्त चीज़ें जो समझने की है, आप भी समझ रहे होंगे। ये देखें, डीसी आउटपुट से मुराद जहाँ से करंट निकलता है। ठीक है, 12 वोल्ट की है। ठीक है, 30 एम्पेयर तक आप इस पर लोड डाल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 30 एम्पेयर लिखे होते हैं तो 30 एम्पेयर का लोड कभी नहीं डालें। हमेशा उस पर आप 8 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर तक डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ की 66% लोड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कतई तौर पर
30 एम्पेयर की चीज़ ना चलाएं, उड़ जाती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे एक तरफ L लिखा हुआ है और एक तरफ N लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे न्यूट्रल आएगी। ठीक है, ये इसके पॉइंट है, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल। ये अर्थ का पॉइंट है, देखेंगे बिल्कुल इसके नीचे अर्थ का पॉइंट दिया हुआ। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये लकीर लगाई हुई है। 3 पॉइंट नेगेटिव के हैं, 3 पॉइंट पॉजिटिव के हैं। ठीक है दोस्त, 3 पॉइंट 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉइंट का मतलब एक हम लोग मोटर का पॉजिटिव मार्क यहाँ लगा सकते हैं और एक मोटर का नेगेटिव मार्क यहाँ लगा सकते हैं। फिर हमारे पास 2 पॉइंट बचेंगे, 1 और 2, 1 और 2। इसी तरीके से हम इस पर एक ही वक्त में 3 सर्किट, 3 अलग चीज़ें चला सकते हैं, क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा है, 30 एम्पेयर का है। ये एडजस्टेबल होता है। ये जो देख रहे हैं इसको कतई तौर पर ना छेड़िएगा, इसको अगर आपने छेड़ दिया तो आपकी चार्जर ख़राब हो सकता है। ये टेक्नीशियन बंदे और प्रोफेशनल बंदे ही इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ पे काम करते हैं। तो दोस्तों कभी भी काम कराएं प्रोफेशनल बंदे से काम कराएं, वो आपको हर एक चीज़ बता देगा और वो ख़ास तौर पे आपकी फिटिंग वगैरह अच्छा कर देगा। अच्छा, इसमें जो लगा होता है एक अदद फ़ैन लगा होता है, देखेंगे आप फ़ैन लगा हुआ है। इस फ़ैन का काम क्या होता है, क्योंकि सर्किट हमारा 12 घंटे मोटर चलती है तो इसको ये ठंडा रखता है। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम इसकी फिटिंग देखेंगे।